बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है गाइस। ये वीडियो भी छोटे में मैं कवर कर दूंगा, हो जाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएंगे गाइस। ये जो कंटिन्यूएशन मैंने ड्रॉ करके रखा, ठीक है, ये आपके लिए ही है। मैं सिर्फ लाइव मार्केट पे इसको ट्रेल कर रहा था कि कैसे ये रिट्रेसमेंट बन रहे हैं वो। और देखिए वही ड्राइंग में लगा के रखा आपके लिए। तो देखिए इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्चुअल में जो ट्रेंड लाइन में खींच के रखा था, आई विश के ये प्राइस अगर नीचे के साइड पे आता तो कैसे रिएक्शन हो सकते थे, मगर ये नहीं आए। ऊपर के साइड से देखिए जो फॉल हुई है, ये जो सस्टेन नहीं हो रहा है। निफ्टी पे देखिए बहुत ही ऊपर चल गया। निफ्टी पे ये जो कैंडल बनी है बैंक निफ्टी पे भी इस पे डिप्स आया था, मगर उसके बाद निफ्टी ने ऊपर के साइड पे चले गए, मगर बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं किया। निफ्टी के वॉल्यूम कैंडल्स वगैरह देखिए एकदम सॉलिड कैंडल बनते हुए आ रहे हैं। निफ्टी में बहुत ही वोलेटाइल मार्केट था और एक्चुअल में एक साइडवेज मार्केट है। एक्चुअल में निफ्टी में एक साइडवेज मार्केट है, या जिसे आप लोग रेंज बाउंड कह सकते हैं। दिस इज द रेंज बाउंड मार्केट, ओके। दिस इज द रेंज बाउंड मार्केट ऑफ निफ्टी। तो ऐसे क्यों है गाइस? देखिए प्राइस अगर हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हैं तो इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ते हुए जा रहे हैं नंबर 1 पर। नंबर 2 पर जब भी इसको ब्रेक डाउन किया तो हम लोगों को पता है कि ऊपर के साइड पे क्या है, सप्लाई है। आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखा है ना, कल के वीडियोस अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। मैं 1 डे के चार्ट पे जाता हूँ तो देखिए ऊपर के साइड पे क्या है, सप्लाई है ना गाइस। इसी कैंडल के जो रिएक्शन है, तो ये सप्लाई जोन के रिएक्शन नीचे आना ही है। एज आई टोल्ड यू कि प्राइस अगर आएंगे भी तो सप्लाई के अंदर आएंगे, तो उसके नीचे के साइड पे जाने का टेंडेंसी बने रहेंगे। आप मेरे वीडियोस को देखते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा इसे। तो यही सप्लाई पे देखिए 1 टाइम कोशिश किया फेल, सेकंड टाइम कोशिश किया फेल, थर्ड टाइम कोशिश किया फेल, फोर्थ टाइम बहुत ही अंदर गए कोशिश किया मगर फेल किया। और इतने अंदर जा चुके थे कि जो भी पेंडिंग ऑर्डर वगैरह करा हुआ था उसके रिएक्शन आ गए। तो जिसको भी ये डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पता है, तो और ये इस ट्रेंड लाइन के जो ब्रेकडाउन है, इस पे हेल्दी ब्रेकडाउन हुआ है। इस पे किसी को ना किसी को तो डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पे प्रॉफिट मिला। और कहाँ तक गाइस, मैं इसको भी आपके साथ शेयर किया था। आई विश के आपको याद है कि इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। 36,200 को इसने रिस्पेक्ट दिया। मैं सोच रहा था 36,100 इसके नीचे आएंगे तो, या तो 36,000, इसलिए कि ये दो अच्छी खासी सपोर्ट लाइन थे, मगर ये उसके ऊपर चले गए। तो फिर देखिए गिरेंगे तो कहाँ तक गिरेंगे, ये ट्रेन लाइन तक। तो आपको ऐसे ही गाइस प्लान करना चाहिए। मैं आपको डबल कंफर्मेशन दिया था नीचे के साइड पे कहाँ से उठ सकते हैं या कहाँ तक गिर सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ देता, मान लीजिए ये कैंडल इसको भी तोड़ देता, तो आपको डेफिनेटली इस जगह पे दिख जाते और निफ्टी को ऊपर नहीं जा सकते थे, निफ्टी भी टूट जाते। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप क्रॉस चेक करते हो निफ्टी के चार्ट से लाइव मार्केट पे, तो आपको पता चल जाएंगे कि गाइस बैंक निफ्टी इज इन बेयरिश मोड। एंड कितने दूर तक, यही जो सपोर्ट लाइन हम लोगों ने खींच के रखा यहाँ तक, उसके बाद दोबारा ऊपर, तो साइडवेज होने का चांस है। बैंक निफ्टी को देखने से पता चलते हैं, ठीक है। और वही उसने किया, साइडवेज किया मार्केट को, ठीक है गाइस। देखिए तो अभी क्या करें, देखिए ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, 0.23 के रिट्रेसमेंट के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब है इसमें आप ट्रेंडिंग मोमेंटम चालू है। और उसके कंफर्मेशन क्या है गाइस, देखिए ये जो चाल चली है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इसके ब्रेकडाउन दिया, पर कहाँ तक, ज्यादा दूर नहीं, 0.23 के रिट्रेसमेंट तक और ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन तक। तो इसके मतलब है इसको ऊपर जाना है। कल के दिन पे अगर इसके हाई को आपको टूटते हुए देखते हैं, इसके हाई क्या है, इसके हाई है 36,552। तो अगर आपको 36,560 अगर टूटते देखते हैं, तो आई विश के 36,600 आ जाएंगे। वरना यहाँ पे बहुत दिन तक कंसिडरेशन और भी हो सकते हैं। 36,600 500 को एक्चुअल में क्रॉस करने के लिए इसको ताकत लगाना पड़ेगा। 500 को क्रॉस करके इसके हाई जब भी क्रॉस करेंगे तो 600 को आई विश के ये
तोड़ देंगे, उसमें वो टाइम नहीं लेंगे, इसलिए कि 500 पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस है अभी, ठीक है। तो देखिए उसको ही कोशिश किया, मगर उसको तोड़, जैसे ही हाईएस्ट कैंडल इसको तोड़ा, वो रिटर्न करके नीचे आया। मगर ये कैंडल के हाई देखिए गाइस, वो फास्ट अटेम्प्ट पे ही 36,500 को तोड़ दिया था, फिर नीचे रिएक्शन। सेकेंड पे देखिए इसकी हाई देखिए, नहीं तोड़ पाया, इसकी हाई देखिए नहीं तोड़ पाया, सिर्फ इस कैंडल ने तोड़ा। जैसे ही इसको तोड़ा और बहुत ही ऊपर गया, मगर उसका रिएक्शन नीचे के तरफ धकेला गया है। तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर वगैरह पड़े हुए हैं गाइस, यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर वगैरह पड़े हुए हैं गाइस, उसी के रिएक्शन वो आ रहे हैं, मगर ये एक लेवल से दोबारा धकेला जा रहा है ऊपर से। क्यों? यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं। तो ये मार्केट अभी क्या बन रहा है गाइस, देखिए समझिए प्लीज। ये जो सप्लाई जोन ये बना रहे थे, इस सप्लाई जोन को तोड़ के ऊपर के साइड पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग ओवर श्योर मत होना गाइस। देखिए सिर्फ आपको मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेन लाइन ऐसे खींच के दिखा सकता हूँ कि देखिए अगर इस पे ब्रेकआउट आते हैं तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। ऐसे हो भी सकते हैं गाइस, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ से ब्रेकआउट आते हैं। सिर्फ आपको ये जो जोन इसने बनाया है, इस जोन को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस जोन को जैसे ही टूट के इसके हाई को अगर तोड़ के कुछ कंफर्मेशन दे देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, तो यू कैन थिंक दैट इट विल गो राइज। ओके, इसको तोड़ना मतलब है 36,500 को तोड़ना, और कंफर्म करना मतलब है गाइस इस पे सस्टेन कर जाना इसी सप्लाई जोन के अंदर। तो आपको 36,600 और सप्लाई जोन कहाँ तक है वो मैं अभी चेक करके देखता हूँ। बहुत बड़ी सप्लाई जोन है गाइस, 37,000 तक की जगह आपके पास है, ठीक है। तो सप्लाई जोन बहुत बड़ी है, ऊपर के साइड पे भी सप्लाई हो सकते हैं, 37,000 भी हो सकता है। तो उसके पहले आप लोग 6,000, 36,600, 700, 800 तक की आपके पास जगह होंगे, जो कि 200 से 300 पॉइंट की जगह है आपके पास, ठीक है। 36,850 तक भी जगह है। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यू विल वॉच एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू रिएक्ट। अगर इसको देखिए, आज निफ्टी में क्या किया, निफ्टी ने धीरे से ऊपर जाके इजीली 17,000 को क्रॉस किया, उसके मतलब है बायर्स में ताकत था। अगर यहाँ पे वही चाल दिखते हैं, धीरे से ऊपर जाके 35,000 के तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे वैसे धीरे से नहीं टूटा, जैसे ही टूटते हैं नीचे के साइड पे रिएक्शन आ जाता है। यहाँ पे टूटा, नीचे के साइड पे बड़ी रिएक्शन आ गई। तो वैसे ही अगर इसको तोड़ना होगा तो या तो बड़ी कैंडल बन के, जाइंट कैंडल बन के तोड़ना होगा, या तो गैप अप दे के तोड़ना होगा, या तो यहाँ पे धीरे से अगर टूटेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम एक्यूमुलेशन करना होगा। ये साइडवेज वाले जोन और भी दूर जा सकते हैं लाइक दिस। तो अगर इसको अगर देखते हैं तो हम लोग मान लीजिए इस ट्रेन लाइन को खींच देते हैं यहाँ तक। तो गाइस देखिए यहाँ तक भी आ सकते हैं प्राइस इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए। तो ऐसे ही साइडवेज होके यहाँ तक आएंगे, तो उसके बाद वही धीरे से वाला चाल या तो बड़ी चाल भी बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो धीरे से ये क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस देखिए इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज टुमारो एज वेल। और अगर इस पे आपको इसके हाई के ऊपर मिलते हैं तो गो फॉर बाइंग, और इसकी डाउन मिलते हैं तो डोंट गो फॉर सेलिंग। इसकी डाउन मिलते हैं तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, मगर विद द कंफर्मेशन। इसलिए गाइस, और मान लीजिए यहाँ तक प्राइस आ गया, यहाँ तक प्राइस आ गया, मैं मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए ऐसे साइडवेज बनते हुए ऊपर गए और प्राइस यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है, इस लेवल तक आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये सप्लाई के एरिया है, ये सप्लाई एरिया, ठीक है, सप्लाई एरिया है। तो इस जगह पे अगर आपको ब्रेकडाउन मिलती है गाइस, तो आप लोग क्या करोगे, डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे पुट की साइड पे आप लोग ट्रेड लीजिए, और डेफिनेटली देखिए इस पे सिर्फ आपको देखना है लास्ट की हाई क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट फिबोनाची प्लॉट कीजिए। तो यहाँ आप देखिए 6.18 की रिट्रेसमेंट तो बहुत बड़ी होगा, मगर 36,000 से पहले आप लोग डेफिनेटली इस जगह पे आप लोगों को शांति वाले ट्रेड मिल जाएंगे।
200 पॉइंट तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, 200 150 से 200 पॉइंट आप पकड़ लीजिए, ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको मिलते हैं तो। ओके गाइस, हाँ एक चीज है, देखिए ये साइड वाले जोन भी है, साइडवेज है, तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे साइडवेज जैसे एक्ट हो सकते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकडाउन देते हैं तो आप लोग इस साइडवेज के लिए वेट मत कीजिए। आई विश कि ये इस लेवल तक, यहाँ लेवल तक आ जाएंगे, ठीक है। और अगर छोटी कैंडल बनते हैं तो पहला टारगेट इस लेवल को ही कर दीजिए, छोटी कैंडल या ऊपर आपको मौका मिल गए और इसके ऊपर ही आप लोग स्टॉप लॉस रखिए, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मत रखिए, ठीक है। मगर बड़े टाइम फ्रेम पे गाइस कंफर्म करना, छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट पे कंफर्म मत करना कि ब्रेकडाउन के लिए एटलीस्ट 2 कैंडल्स ऑफ 5 मिनट, 2 कैंडल्स ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है, 2 कैंडल्स ऑफ 5 मिनट्स, इसके लिए आप लोग एटलीस्ट देखना। सबसे बढ़िया होगा अगर 15 मिनट्स पे आप लोगों का कंफर्मेशन हो गया, 15 मिनट्स पे आप लोगों का एक ही कैंडल पे अगर कंफर्म कर दिया तो उसके लिए सबसे बढ़िया होगा सिर्फ 2 कैंडल उसके बाद में देख लीजिए इसके लो टूटते हैं या नहीं, अगर मौका मिलते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और सबसे और भी बढ़िया होगा गाइस अगर आप लोग थोड़े वेट करके इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कर दीजिएगा, इसको टूटेंगे तो आपको शांति वाले ट्रेड डेफिनेटली मिल जाएंगे। 100 पॉइंट की 200 पॉइंट की आपको, या 200 36,200 से 36,000, तो 200 पॉइंट की आपको जरूर मिल जाएंगे। आप लोग उस पर 200 पॉइंट मत रखिए, 150 पॉइंट की सोचिए, तो इस पॉइंट तक आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन चेन को देख लेते हैं क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिएगा इस ऑप्शन चेन पे नीचे के ऊपर के साइड पे ज्यादा प्रेशर है, 36,500 पे देखिए 16.7 लाख, मगर उससे ज्यादा है 37,000 पे। तो उसके मतलब है गाइस देखिए 37,000 पे प्राइस आ सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को लगते हैं कि 36,500 वुड नॉट बी सपोर्टिव। ओके, अगर कल के दिन पे साइडवेज होता है तो 36,500 वुड बी रिस्पेक्टेड, अगर वो टूट जाते हैं तो ऊपर के साइड पे आपको 600, 700, 800, 900 की जगह गाइस दिख जाएंगे, एज आई टोल्ड यू, ठीक है गाइस। तो कल के दिन पे ही दिख जाएंगे, ऐसे मत सोचिए इतना बहुत बड़ी पॉइंट है, 500 पॉइंट्स की जगह है तो 300 तक भी दिख सकते हैं। सिर्फ पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए। अगर 36,500 को गैप अप देके, ज्यादा बड़े गैप अप नहीं, छोटा मोटा गैप अप देके अगर फुल ब्रेकडाउन देखते हैं तो आप लोग डेफिनेटली गाइस यहाँ पे आप लोग अगर इस जगह पे आपको कोई भी मौका मिलते हैं इसके ऊपर तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है। छोटी स्टॉप लॉस रखना, 35,000 के थोड़े नीचे रख देना, 35,000 पे एग्जैक्टली मत रखना, मतलब 36,500, 35 नहीं 36,500 के थोड़े नीचे रखना, एटलीस्ट 20 पॉइंट नीचे रखना, और ऊपर की साइड के राइटिंग का मजा लीजिएगा गाइस। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं तो ऊपर के साइड पे, यहाँ पे नहीं गाइस, यहाँ तक आई वुड सजेस्ट यू 37,900 should be your last target, okay, 37,900 गाइस। 37,000 के नजदीक भी आएंगे, 900 से ऊपर भी जाएंगे, मगर आई वुड सजेस्ट यू कि शांति वाला ट्रेड लीजिए, आसानी से पैसा कमाइए और अच्छी नींद लीजिए। यही मेरा फंडा है कि शांति वाले ट्रेड लो और आसानी से शांति बना के रखो। तो गाइस आपको बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन ये अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।